मेरठ न्यूज जनता की आवाज की प्रायोजक हैं डॉक्टर साधना मित्तल, समाज सेविका, तन मन धन से करती है देश की सेवा। जी हाँ, हम आपको बताना चाहते हैं डॉक्टर साधना मित्तल कई सालों से देश की सेवा कर रही है, समाज सेविका है और सभी लोगों को तन मन धन से काफी सहायता पहुंचाती है। आइए बात करते हैं उनसे क्या कहना चाहती है हमारे चैनल के माध्यम से तमाम जनता से। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ और वायरस से बचने के लिए मैं ये सभी से निवेदन करती हूँ कि सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क का प्रयोग करें और थोड़े थोड़े समय पर आपका धोते रहें। और नगमा जी को धन्यवाद देते हैं। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से मैं नगमा जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वह दिन दूनी रात दूनी करके करें और आगे बढ़े। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरठ न्यूज जनता की आवाज और आज की इस बुलेटिन के साथ मैं नगमा दिन भर की तमाम खबरों को विस्तार से जानने से पहले आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम सुर्खियों पर, जिसके प्रायोजक हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव महेंद्र सूद बाली। मेरठ न्यूज जनता की आवाज की प्रायोजक हैं डॉक्टर साधना मित्तल, तन मन धन से कर रही हैं देश की सेवा, बेटियों के लिए रहती हैं सबसे आगे। डॉक्टर साधना मित्तल। मेरठ न्यूज जनता की आवाज की प्रायोजक हैं डॉक्टर साधना मित्तल, तन मन धन से कर रहे हैं देश की सेवा। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव महेंद्र सूद वाल्मीकि। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के ब्रेक के प्रायोजक हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव महेंद्र सूद वाल्मीकि। देश की और समाज की सेवा में रहते हैं सबसे आगे। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव महेंद्र सूद वाल्मीकि। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के ब्रेक के प्रायोजक हैं गाजियाबाद के बेटी रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवाबुद्दीन सिद्दीकी। बेटियों के लिए रहते हैं तन मन धन से हमेशा आगे। देश व समाज के लिए कर रहे हैं सेवा, तन मन धन से कर रहे हैं देश की सेवा है। ऐसे हैं बेटी रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवाबुद्दीन सिद्दीकी। मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ के ब्रेक के प्रायोजक हैं नवाबुद्दीन सिद्दीकी। मेरठ में नहीं रुक रहा कोरोना वायरस का आंकड़ा, आज भी नए मामले आए कोरोना वायरस के 50। आइए दिखाते हैं मेरठ में कोरोना वायरस की आज की अपडेट क्या है। देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ नगमा के साथ। बेटियों पर हो रहा है अब भी अत्याचार, जीजा और भाई ने बहन को मारने की साजिश रचाई, काफ़ी जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। बेटी के बयान है कि मेरा जीजा और मेरा भाई मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहे थे। आइए दिखाते हैं उसी से जुड़ी खास खबर। मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ के संवाददाता की स्पेशल रिपोर्ट। इसमें उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल के अध्यक्ष आशु शर्मा ने प्रेस वार्ता के माध्यम से सरकार पर निशाना साधते हुए 5 मुद्दों पर की बात। आइए दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर। मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ से नगमा की खास रिपोर्ट। व्यापारी विवेक ओबराय ने मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ के माध्यम से तमाम जनता तक अपना मैसेज पहुंचाने की कोशिश करी है। आइए दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर। मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ से नगमा की खास रिपोर्ट। नहीं नगमा जी, मैं आपको बताना चाहता था, जब आप बोल भी रही थी तो मुझे अच्छा भी लगा। और मैं चूँकि सभी चैनल देखता हूँ, आज तक देखता हूँ, रोहित सरदाना को सुनता हूँ, मैं रजत जी को सुनता हूँ, कपिल शर्मा को मैं सुनता हूँ, लेकिन जब आप बोल रही थी तो मुझे कहीं ना कहीं इन सब तीनों के नाम याद आए। तो आप समझ सकती हैं कि मुझे वाकई मैं व्यक्तिगत तौर पे कहना चाहूँगा कि आपका अंदाज बहुत अच्छा है। आप बच्चों से जुड़ेंगी और आप मुद्दे उठाती हैं, मैंने पहले भी आपको देखा है, तो आपको साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को हमारे चैनल के बारे में थोड़ा सा दिखाएं कि लाइक भी करें, सब्सक्राइब, क्योंकि हमारे काफ़ी दर्शक ऐसे हैं जो चैनल देखते तो हैं मगर उसे लाइक नहीं देते, क्योंकि सही मायने में आपका एक लाइक किसी की लाइफ बना सकता है। तो मैं चाहूँगी सर हमारे चैनल के माध्यम से हमारी जनता से प्लीज़ रिक्वेस्ट करें। मैं सभी देशवासियों से अपनी छोटी बहन नगमा और उनके चैनल के लिए अपील करना चाहता हूँ। और मैं आपको बता दूँ, ये जो मास कम्युनिकेशन प्रोग्राम था, ये बड़ा लोहे का करियर है और मेरी बहन ने इसको चुना है और बहुत आसान नहीं है। मैं देखता हूँ, और रात को 11 बजे भी काम करती हैं, सुबह 3 बजे भी काम करती हैं,
दिन में भी काम करती हैं। मैं पूछ रहा था उनसे अभी इंटरव्यू से पहले, आप सूती कब है, तो ऐसे सभी लोगों को साधुवाद है, समस्त पत्रकारिता काम कर रहे लोगों को साधुवाद है। लेकिन आज ऑनलाइन चैनल सोशल मीडिया के माध्यम से एक बहुत ज़बरदस्त माध्यम है। आप सब लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हैं और इस तरह के पत्रकारों से अगर आप जुड़ते हैं तो आप अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में भी जानकारी बढ़ाते हैं और मैं समझता हूँ जानकारी ही आपका हथियार है। तो इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, मेरी बहन नगमा के चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें, आप वहाँ पर जाकर इनकी न्यूज़ लगातार देखें, उनको लाइक करें और उन्हें शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं आप किस तरह से हमारे चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए सर ने हमारे चैनल को लाइक करने लिखा है। तो हम भी अपने दर्शकों से कहेंगे कि आपको पूरा ज्ञान प्राप्त करना बहुत जरूरी, क्योंकि अधूरी जानकारी खतरनाक होती है। हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए मेरठ न्यूज़, जनता की आवाज़। नगमा के साथ इसी तरह से जनता के मुद्दे उठाती रहूंगी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरठ में नहीं रुक रहा कोरोना वायरस का आंकड़ा, आज भी नए मरीज मिले हैं 50। जी हाँ, कोरोना वायरस के मरीज मिले हैं 50। आंकड़ा घट नहीं रहा, बढ़ नहीं रहा, मगर हाँ वहीं का वहीं आंकड़ा जमा हुआ है। कुल मिलाकर संख्या होती है 2930। अब तक के 2909 मरीजों की जांच हो चुकी है, जिसमें से 105 मरीजों की कोरोना वायरस से मौत भी हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से कोरोना वायरस की वजह से लोग मौत के घाट भी उतर रहे हैं, मगर लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि हमें इससे परहेज करना है और इसकी पूरी सावधानी बरतनी है ताकि हम इस बड़ी बीमारी का शिकार ना हो। अब हम आपको बताते हैं कि 2364 मरीज़ अपने घर ठीक होकर भी जा चुके हैं और अभी 461 मरीजों की जांच होना बाकी है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से ये मरीज़ ठीक हो रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं। कुछ मरीज़ अभी भी अस्पतालों में है, मगर लोग नहीं समझ पा रहे कि ये बीमारी है, हमें सावधानी बरतनी है। अभी भी हम मार्केटों में देखते हैं कि काफ़ी, जब लॉकडाउन खुल जाता है उसके बावजूद लोग काफ़ी भीड़ में निकल कर मार्केट आते हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं आप मार्केट आएँ, सामान लें, मगर थोड़ा सा नियम और एक जो हमारे अंदर एक सद्भाव होती है, जो हमारे अंदर प्रेरणा होती है कि हाँ हमें ये चीज़ करनी है और ये चीज़ नहीं करनी, उसको भी आप मद्देनज़र रखें, तब मार्केट में निकलें, क्योंकि ये बीमारी है, इससे बचना बहुत ज़रूरी है। मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको हमेशा जागरूक करती रहूँगी, क्योंकि ये चैनल आपका है और आप हमारी जनता हैं। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपनी जनता को हमेशा समय समय पर जागरूक करते रहें। देखते रहिए मेरठ न्यूज़, जनता की आवाज़, नगमा के साथ। नगमा आपसे अपील करती है कि कृपया कर घर से बाहर जब भी निकले सैनिटाइज़र और मास्क का प्रयोग बिल्कुल करें, ताकि आप इस बड़ी बीमारी से बच सकें। देखते रहिए मेरठ न्यूज़, जनता की आवाज़, नगमा के साथ। प्रेम प्रसंग के चलते जीजा और भाई ने बहन की जान लेने की कोशिश, अधमरी हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती, प्रशासन कर रही है छानबीन। मौके पर प्रशासन ने भाई और जीजा को गिरफ्तार तो कर लिया, मगर क्या मामला है अभी तक कोई गुत्थी सुलझा नहीं पाया है। आइए हम आपको दिखाते हैं उसी जुड़ी खास खबर, मेरठ न्यूज़, जनता की आवाज़ के संवाददाता की स्पेशल रिपोर्ट की। देखिए, थाना किठौर का एक सीमावर्ती गांव है महमूदपुर गढ़ी, जो लगभग थाने से 20 से 22 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां पर एक नहर है। वहां से ये सूचना प्राप्त हुई कि एक लड़की जो है घायल अवस्था में वहां पर है। ये ग्रामीणों द्वारा सूचना दिए न जाने पर तत्काल चौकी का पुलिस बल, जो जल्दी से जल्दी हो सकता था, और थाना किठौर का पुलिस बल प्रभारी निरीक्षक के साथ मौके पर पहुंचे। थाना किठौर द्वारा अपनी जो गाड़ी है, जो थाने की गाड़ी है, उसके द्वारा इन्हें सीएससी माजरा पहुंचाया गया। वहां से थाने की दूसरी गाड़ी द्वारा रेफर किए जाने पर इन्हें पीएल शर्मा हॉस्पिटल पहुंचाया गया। क्षेत्राधिकारी एवं जो उप जिलाधिकारी हैं उनके द्वारा इनके बयान भी लिए गए, जो इनका कहना था कि शादी के विवाद को लेकर इनके ही सगे भाई और इनके ही जीजा द्वारा ये कृत्य किया गया है। इसमें जो इनकी वीडियोग्राफी बयान है और जो मजिस्ट्रेट के सामने बयान हुए हैं, उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और जल्द से जल्द इनकी आज रात्रि में ही जहां तक इनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जाएंगे, जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तारी और विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें मेरा एक आप सभी से करबद्ध निवेदन है कि जो घायल होने से लेकर और घायल के अस्पताल तक के पहुंचने का समय होता है, उसे गोल्डन आवर कहा जाता है। वो बहुत कीमती होता है और उसमें सुप्रीम कोर्ट इत्यादि के कई सारे मुकदमे हैं, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये कहा गया है कि जो कोई भी व्यक्ति घायल को अस्पताल पहुंचाएगा उससे कोई पूछताछ नहीं की जाएगी। तो जो ये समय वीडियो इत्यादि बयान बनाने में या पुलिस को सूचना देकर पुलिस के आने तक वेट करने में व्यर्थ होता है, उसको कम से कम किया जाए। यदि कोई भी ऐसा कोई अच्छा आदमी ऐसा करता है कि उस घायल को अस्पताल पहुंचाता है, तो हो सकता है कई जिंदगियां हम लोग बचा पाएं।
इसमें आज यह देखा गया कि काफी देर हो गई इन्हें अस्पताल पहुंचाने में। भाग्य से ये खतरे से बाहर हैं, परंतु आगे से अगर कोई भी ये मेरा वीडियो सुन पा रहा है किसी भी माध्यम से, चाहे मीडिया के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से, मेरा आप सभी से करबद्ध निवेदन है कि घायलों को जल्द से जल्द अस्पताल। मारी थी। किसने मारा आपको? भाई और जीजा ने। क्यों मारा आपको? सर एक लड़के के ऊपर। क्या, कौन लड़का था? गांव का ही था। कहाँ से लेके आए थे आपको? बुआ जी के यहाँ से। क्या क्या खिलाए थे आपको? क्या खिलाई थी? तुझे उसी लड़के के पास भेज देंगे। रुक जाओ। मेरठ न्यूज जनता की आवाज में आपका स्वागत है। ये तो आप सभी जानते हैं कि आज व्यापारी हो, आम जनता हो या कोई भी संस्था के सदस्य हो, आज सभी लोग चाहते हैं कि शिक्षा के ऊपर हमारे देश के प्रधानमंत्री और यूपी के योगी आदित्यनाथ ध्यान दे, आज व्यापारियों पे ध्यान दे, क्योंकि कहीं ना कहीं व्यापारी भी बहुत पीड़ित है। आइए बात करते हैं क्या कहना चाहते हैं हमारे मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से तमाम जनता से। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका, क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से आप? जी धन्यवाद नगमा जी। मैं विजय ओबराय, पश्चिम उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल से जिला अध्यक्ष बोल रहा हूँ जी। और मैं सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि 20 लाख करोड़ उन्होंने कहा कि हम लोगों ने 20 लाख करोड़ रुपए देश के लिए दिए, देश के व्यापारियों के लिए दिए जी। लेकिन व्यापारियों के कहना है कि 20 लाख करोड़ तो छोड़िए, 20 पैसे भी उनके खाते में नहीं आए हैं जी। किसी भी तरीके से उनकी मदद नहीं गई है जी। उल्टा बिजली के बिल, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, जितना भी उनपे टैक्स लगते हैं सब टैक्स उनपे लग के आ रहे हैं। एटलीस्ट यहाँ तक कि सारे व्यापारी हम लोग तक ज्ञापन दे के थक गए हैं कि खाली बच्चों की फीस माफ कर दी जाए, 4 महीने की वो फीस तक माफ नहीं हुई अभी तक। बिजली का बिल माफ कर दी जाए, वो फीस वो माफ नहीं हुआ अभी तक। तो सरकार ने अभी तक व्यापारी को लिए क्या किया है? उसके अलावा व्यापारी टोटल 110% टैक्स दे रहा है, उसके बावजूद भी वो कहीं जाते हैं, कहीं चोबले पे रोक लेते हैं तो पता भी नहीं लग पाता। वीडियो आपका मोबाइल से उनकी फोटो खींचते हैं गाड़ी के नंबर की और उनके घर आपका चालान भेज देते हैं, इतने रुपए चालान है। अब ये व्यापारी इतने खर्चे कहां से अफोर्ड करेगा? व्यापारी इस टाइम आपका ये मान लीजिए कि आत्महत्या करने के कगार पर है। मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार ने व्यापारी को लिए क्या किया है? ऊपर से माननीय मोदी जी ने अभी एक पैगाम दिया था पूरे देश के नाम, जितने भी उद्योगपति है कि जो भी देश के लिए मदद कर सकते हैं करें। उसमें आपका जो टाटा, रतन टाटा ने 1500 करोड़ रुपए दिए, अडानी ने दिए, अंबानी ने दिए, इन सब ने पैसे दिए, वो पैसे कहाँ चले गए? मैं चाहता हूं कि जो गरीब इस टाइम भूखमरी की कगार पर है उनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन मदद ना करके उल्टा शोषण हो रहा है उनका, किसी तरीके से कोई मदद नहीं हो रही है। सर हम चाहेंगे कि आज आपने जो ये मीटिंग रखी है तो उसका क्या मकसद था और किस लिए आपने इस मीटिंग को रखा और इस मीटिंग में कौन कौन आया था? इसमें ये जो मीटिंग हमने रखी गई पश्चिम उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल से माननीय अध्यक्ष श्री पंडित आशु शर्मा जी के नेतृत्व में रखी गई, जिसमें वो अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष, और मैं विजय ओबराय जिला अध्यक्ष हूँ। और हमारे सारे पदाधिकारियों ने, सारे व्यापारियों ने, हम लोगों ने मीटिंग रखी है और मीटिंग में यही निर्णय रखा गया है कि व्यापारी इस टाइम बहुत ज्यादा शोषित है, जिसमें डीजल के रेट बढ़ा दिए गए, पेट्रोल के रेट बढ़ा दिए गए, बिजली राज्य आपका हरियाणा में सस्ती है, दिल्ली में सस्ती है, पंजाब में सस्ती है, तो बिजली बहुत बढ़ा दी गई है। काफी बिजली जो लोग आम नागरिक हैं जिनके पास इतना व्यापार या आम घर की लाइट जला रहे हैं उनके भी कई हजार, 20-20, 50-50 हजार रुपए के बिल आए हैं जी। अब दिल्ली में आपका 3 रुपए 35 पैसे बिजली है, हरियाणा में 2 रुपए 65 पैसे है, पंजाब में आपका समथिंग 2 रुपए 76 पैसे है, यहाँ पे 7 रुपए 35 पैसे है। यहाँ पे सोने की तार लगा रखी है गवर्नमेंट ने। इतनी कॉस्टली क्यों है बिजली उत्तर प्रदेश में? उसके अलावा जिनका बिल आना चाहिए 4000 रुपए का, उनका बिल आ रहा 10,000 रुपए का। क्या करेगा व्यापारी? और मैं कहता हूँ व्यापारियों पे सबसे ज्यादा गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये देश के अन्नदाता है व्यापारी। अगर व्यापारी टैक्स न दे तो आप यकीन मानना कि सरकार के हाथ में कटोरा आ जाएगा। जी, तो आप क्या कहना चाहते हैं मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से तमाम जनता से? आज वॉइस इंटरव्यू में आप हमारे साथ हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं एक देश के प्रधानमंत्री से, हमारे यूपी के योगी आदित्यनाथ से, हमारे चैनल के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहते हैं?
मैं मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से ये कहना चाहता हूं माननीय मोदी जी को कि सबसे ज्यादा व्यापारियों पे ध्यान दें। व्यापारी अगर कहीं मर जाता है तो उसकी कोई पेंशन नहीं है, किसी तरीके से उसे राहत नहीं है, किसी तरीके से उसे सिक्योरिटी नहीं है। चोर उचक्के तो उनके पीछे लगे हुए हैं, जीएसटी वाले तो उनके पीछे लगे हुए हैं, इनकम टैक्स वाले तो उनके पीछे लगे हुए हैं, सेल टैक्स वाले तो उनके पीछे लगे हुए हैं, गवर्नमेंट वो उनके पीछे लगी हुई है, पुलिस वो उनके पीछे लगी हुई है। व्यापारी ही सबसे चोर है। ये सारे लोग आपका व्यापारी के पीछे लगे हुए हैं, जबकि कायदे में अगर व्यापारी ना हो, जिस देश में व्यापारी सुखी नहीं होता उस देश का कभी भला नहीं हो सकता, वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि व्यापारियों पे ध्यान दो, व्यापारी से ही देश की उन्नति होती है। जितने भी बाहर के आप कंट्री देख लें, मोदी जी घूमकर आए विदेश और जाकर देखो आप कितना वो लोग व्यापारियों को हेल्प करते हैं, क्योंकि व्यापारियों से ही देश उन्नति करता है। चाहे मिसाल तौर पर तो आप देख सकते हैं किस तरह से आज व्यापारी नाराज हैं, क्योंकि सही मायनों में व्यापारी ही हमारे देश को चला रहे हैं। क्योंकि अगर व्यापारी सही मायनों में देश का एक साथ ना दें, देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ना चले, तो शायद हमारा देश बहुत पीछे रह जाएगा। तो इन व्यापारियों ने आज अपनी नाराजगी थोड़ी सी जताई है और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और यूपी के योगी आदित्यनाथ से अपील करिए, कृपया कर व्यापारियों पर ध्यान दें, शिक्षा पर ध्यान दें। आज कहीं ना कहीं शिक्षा, किसान, हर मुद्दे को लेकर आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम किसी भी एक मुद्दे से भटकते हैं तो हमारा समाज और हमारा देश बहुत पीछे हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं किस तरह से व्यापारियों ने अपनी बात को रखी है हमारे चैनल के माध्यम से। हम एक क्वेश्चन और लेंगे सर से। सर, कैसा लगा आपको हमारा वॉइस इंटरव्यू का तरीका और क्या कहना चाहेंगे हमारे लिए, हमारे दर्शकों से? नहीं, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं, लेकिन उस धन्यवाद से पहले एक बात कहना चाहूंगा मैं। अभी बीती हुई 11 तारीख को हम लोगों ने स्कूल की फीस को लेकर, बिजली के बिल को लेकर और समस्या को लेकर हमने डीएम साहब को ज्ञापन सौंपा था 11 तारीख को। अब 21 तारीख को हम फिर डीएम साहब को 250 से 300 आदमी लेकर ज्ञापन सौंपने वाले हैं इसी चीज को, महंगाई को लेकर, इसी क्या आने वाली 21 तारीख को। तो क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से हमारे बारे में, इस वॉइस इंटरव्यू के बारे में कैसा लगा आपको? मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा आपके माध्यम से, जो ने आपने वॉइस का तरीका निकाला है, बिल्कुल लेटेस्ट तरीका है और बहुत ही अच्छा लगा। आप मतलब एक व्यापारी को आप बहुत ज्यादा सहूलियत दे रहे हैं, वो अपने घर में बैठ के अपनी समस्या बता सकता है, बिना गर्मी में घूमे, बिना पसीना निकाले। आपने बहुत अच्छा तरीका निकाला है, बहुत बहुत थैंक यू। तो आप देख सकते हैं सभी व्यापारी आज अपने देश के प्रधानमंत्री से अपील कर रहे हैं कि सही मायनों में देश पर ध्यान दे, व्यापारियों पे ध्यान दे, क्योंकि कहीं ना कहीं व्यापारी अगर पीड़ित है तो देश हमारा बहुत पीछे हो जाएगा। देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। अगली बार फिर आऊंगी किसी और का मुद्दा लेकर। समय समय पर हर एक मुद्दे को उजागर करना मेरा काम है। जनता की आवाज देश के प्रधानमंत्री यूपी के योगी आदित्यनाथ और तमाम लोगों तक पहुंचाना मेरा कर्तव्य बनता है। देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। यदि आपके आसपास कोई भी ऐसी घटना होती जिसे आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मेरे कांटेक्ट नंबर है 9897738731। देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज। जी सर, बोलिए। सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि यदि किसी व्यापारी को कहीं भी कोई शोषण होता हो, किसी तरह कोई दिक्कत परेशानी हो, तो सीधा आप हमारे मंडल से जुड़े, हम लोग उनकी आवाज उठाएंगे। ये बात बिल्कुल सही है कि उत्तर प्रदेश के व्यापारी और हमारे व्यापारी काफी ऐसे हैं जो आज छोटे छोटे मुद्दों को लेकर, तमाम लोगों के मुद्दों को लेकर आगे बढ़ते हैं। ये जरूरी नहीं है कि वो व्यापारी हो, अगर वो पीड़ित है तो उसका भी मुद्दा लेकर ये देश के समाज के बीच में आते हैं। तो देखते रहिए आप किस तरह से ये समय समय पर लोगों की सहायता करते हैं। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है, हमारे देश का भी कर्तव्य बनता है और हमारे समाज का भी कर्तव्य बनता है कि हम अपने देश के हर एक मुद्दे को लेकर आगे चलें, क्योंकि ये देश हमारा है और हमें ही से मिलजुल कर आगे बढ़ाना है। देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने अपना कीमती वक्त वॉइस इंटरव्यू के माध्यम से हमारे दर्शकों को दिया। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। इन सब चीजों को लेके आज इस पत्रकार वार्ता में हम लोग जो मांग कर रहे हैं, इन सब मांगों को लेके अभी आप लोगों के द्वारा ये रणनीति हम लोग सब बैठ के बना लेंगे कि जिला अधिकारी के यहाँ इस ज्ञापन को देकर प्रधानमंत्री से मांग की जाए या आरटीओ ऑफिस को घेर के आरटीओ के माध्यम से ये मांग हमें शासन तक पहुंचानी चाहिए। जिस तरह से भी आप लोग चाहेंगे उस तरह से पूरा संगठन 100, 200, 300, 400, 500 जितने साथी आप कहो, व्यापार मंडल के उतने साथी ट्रक और बस मालिकों के साथ कंधे से कंधा मिला के इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। जहां तक भी ये लड़ाई लड़नी पड़े उस लड़ाई को पूरे अंजाम तक पहुंचाने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा, क्योंकि ये सच्चाई है। 2016 में हुई नोटबंदी, 2017 के बाद जीएसटी और फिर है
उन पे 10 साल जो एनजीटी ने लगाया है कि 10 साल के बाद वो खड़ी हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, उसे 2 साल बढ़ाकर 12 साल किया जाए। दूसरी हमारी मांग है कि बैंकों की किस्त जो ट्रक और बस व्यापारियों की है उन्हें 6 महीने अतिरिक्त बढ़ाया जाए और उन्हें किसी भी तरह के ब्याज से दूर रखा जाए। तीसरी हमारी मांग है कि रोडवे गुड्स टैक्स में 6 महीने की छूट की जाए और वैट खत्म हो डीजल पे। डीजल इस समय भयंकर रेट छू रहा है, पेट्रोल के बराबर आ रहा है। बस मालिकों, ट्रक मालिकों की हालत खराब है, उसमें छूट होनी चाहिए और चालकों का कोविड बीमा सरकार को मुफ्त करना चाहिए। इन सब मांगों को लेके हम लोग आने वाले कुछ दिनों के अंदर बड़ा आंदोलन सरकार ये मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज नगमा के साथ। यदि आपके आसपास कोई भी ऐसी घटना होगी जिसे आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मेरे कॉन्टेक्ट नंबर है 9897738731। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज नगमा के साथ।